ओम शांति। मुरली है 28 अप्रैल 2024। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 23 अक्टूबर 1999, मधुबन। आज का टाइटल है समय की पुकार, दाता बनो। समय की पुकार भी क्या है? दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ भी बैठे हैं, लेकिन दिल से सम्मुख हैं। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी, और आप सब बच्चे बाप के साथ सदा साथी हो। सेवा साथी है, साथी है ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं। सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाली नहीं, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हैं। यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? यही है ना? हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। यह सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं। नहीं है ना? अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना? कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद। सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज़्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज़्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना? अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है
तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे। लेवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। बाबा कहते हैं कौन सी टॉपिक अच्छी लगी? कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए, कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए, अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति के लिए दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। बाबा कहते कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का सागर, मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार व दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं सकते, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश पर वश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना है लेकिन नहीं आवे, मुझे
करना ही है कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके, बाबा कहते, जो आपके क्या हो, जो आपके, बाबा कहते कोई भी ऐसे बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थार्थ लेना, दिमाग तक भी नहीं, दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज अच्छी है नहीं, तो बाबा कहते जब है ही बुरी चीज अच्छी है ही नहीं तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो, और ही लेने की बजाय शुभ भावना शुभ कामना दाता बन दो, लो नहीं। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल व दिमाग जब किसी भी बात में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी 6 घंटे के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या बाप आगे रहो और हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना, तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से, और बाप के लिए है ही क्या, परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं। नंबरवार आत्माएं तो है ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? पूछ रहे हैं। जितना बच्चे याद करेंगे बाबा तो उससे भी जिगरी याद करते हैं। बाप रह सकते हो, आप रह सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। कभी कभी नटखट हो जाते हैं तो क्या सुना, समय की पुकार है, दाता बनो, आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है, हमारे इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियाँ परिवर्तन करो। यह पुकार सुनने में आती है, पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो?
सुनने में आती है तो सेल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे। पुकार सुनने से आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियाँ अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हानों की मालाएं पड़ेंगी। उल्हाने तो देंगे ना, तो उल्हानों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो, कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना, ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं। जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे। हम कहाँ बनेंगे, लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं, बाबा कहते वह हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे। पूछ रहे हैं बाबा, पहली बार ही बनेंगे या दूसरे तीसरे साल? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं, चाहे 1 मास वाला भी है। यह तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हों या 1 मास वाले हों, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात तो ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा? 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो हो गए ना। जो बाबा का चीज़ हुई, जब हमें मिल गई तो हमें भी तो सबको देनी है ना। जो चीज़ मिलती है वह देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है। यह नहीं, वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं। अगर 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना, या बन रहे हैं, बन गए हैं या बनने आए हैं। कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं। 1 जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे हैं। पुरुषार्थ आधा जन्म,
चौथाई जन्म का और प्रारब्ध है अनेकों जन्म की। बाबा कहते कितने जन्मों की है प्रारब्ध? पूरे 84 जन्म। फायदा ही फायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात में अटेंशन दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्ष्य उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना, सूर्यवंशी बनने का है, वह चंद्रवंशी। तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई नहीं। एक ने हाथ उठाया, अच्छा, नहीं तो वह सीट खाली रह जाएगी। बाप दादा कहते हैं तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्ष्य की समान, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है? बाबा कहते तो आज सुनाया, कभी कभी लेवता बन जाते हैं। यह हो, यह करें, यह मदद दें। एक बदले तो मैं बदलूं, यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। यह लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है, किसको ज़्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो, चाहे 1 मास वाले। कोर्स तो एक ही है। यह 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वालों का अलग है। नहीं है ना, एक जैसा ही है ना। चाहे 1 दिन का बच्चा है, चाहे 10 दिन, सबको एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा। उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्वशक्तियाँ हैं। सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियाँ, उसको 8 शक्तियाँ नहीं, सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप एक जैसा, तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं। बाबा कहते देने के इच्छुक, और जितना देंगे दाता बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने स्वमान दिया तो दूसरे को देना, अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? आज बाबा कहते दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, ना सूक्ष्म लेने की इच्छा, ना स्थूल लेने की इच्छा।
दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। संपन्न, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न, तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना। या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए हो ना। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बाबा को बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं। अभी फर्क आ गया है। शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी कौन सा कल्चर है? ब्राह्मण कल्चर में आ गए। ना इंडियन कल्चर ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। यह तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना, इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना, फिर वहाँ जाकर कहो थोड़ा यह मुश्किल है। वहाँ जाकर ऐसे नहीं लिखना, सहज कह तो दिया लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं, इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल सभी अभी समाप्त हो गए हैं। अभी अनुभवी बन गए हैं और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वह भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियाँ दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए हैं। फर्क है ना दादी जानकी से। तो आप अभी बीमार नहीं हो ना, बाबा कह रहे। किस्से कहानियों में बीमार होते, वह तो ख़त्म हो गए। अच्छे हैं, सब में अच्छे ते अच्छा विशेष गुण है। दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसे नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते। जो बात है वो बोल देते, यह विशेषता अच्छी है। इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे। मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है
बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे। अच्छा, बाबा कहते 1 सेकंड में उड़ सकते हो, कहा और उड़ जाओ सीधा परम धाम। पंख पावरफुल है ना, बस बाबा कहा और उड़ा। बाबा कहते ही उड़ जाओ सूक्ष्म वतन में। ड्रिल बाबा कहते कि आज का बाप दादा वरदानी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सार्वो बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए वरदान अपने में समाते हैं। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार है, नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्चे दिल वालों पर राज़ी हैं। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक के सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। अच्छा, ओम शांति।